नमस्कार, मैं जावेद खान आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास बोल में। कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि सरकार द्वारा लोगों को राशन दुकानों से प्लास्टिक चावल दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले हम ग्राम सिसोड़ गए थे। ग्राम सिसोड़ में भी ऐसा ही कुछ मामला आया था, जहां सामाजिक आयोजन में लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये प्लास्टिक चावल सरकार हमको दे रही है। उसके प्रूफ के लिए उन्होंने उस चावल को जला के दिखाया, जो प्लास्टिक जैसा प्रतिक्रिया करने लगा। हम आज आए हैं श्यामनगर अंतागढ़ में। यहाँ की महिलाएं जमा हैं। महिलाओं ने का कहना है, उन्होंने जो ये राशन दुकान से राशन लिया, उसमें दो प्रकार के चावल थे। एक ये जो चावल है, इनका कहना है कि ये प्लास्टिक चावल है, जो कि चबाने से दांतों में चिपक जाता है और जब पकाते हैं तो ये बढ़ के लंबा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में, अन्य चावलों की अपेक्षा में। इन्हें जानकारी नहीं है कि ये चावल कैसा है, क्या है। इनका कहना है प्लास्टिक चावल है। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये जो चावल आप ली हैं, तो आपको पता चला कि चावल प्लास्टिक का है, तो सरकार से या प्रशासन से आप क्या बोलना चाहती हैं? और साहब ये भी बता दें आपको, ये जो पीछे महिलाएं हैं, इनका ये भी कहना है, जब सरकार धान खरीदती है तो धान ले जाते हैं मंडियों में, तो धान को खरवन या खदवन बता के पूरी गाड़ियों सहित वापस कर दिया जाता है। इनका कहना है, जब धान छांट के और अच्छे क्वालिटी की खरीदे जा रहे हैं, तो चावल हमको इस तरीका का मिलावट वाला क्यों दिया जा रहा है। इनका कहना है प्लास्टिक चावल खा के हम बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमारे सेहत पे असर पड़ रहा है। इनका साफ कहना है कि भूपेश सरकार द्वारा ये जो हमें चावल दिया जा रहा है, यह क्या इन्हें मारने के लिए दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ये ग्रामीण कह रहे हैं। माता जी, आप अपना नाम बताइए। श्रीमती मंगनी भाई। अच्छा, जोर से बोलिए। और आवाज इतनी उठेगा आजकल उसने मंगनी भाई, ये है श्रीमती मंगनी भाई। अच्छा दाई, ये बता, चावल प्लास्टिक के चावल देवत है, ये कैसे पता चलिस प्लास्टिक चावल है? ये निमार के देखी, नहीं से निमार के देखी, जला के देखी तो लंबा लंबा हो जाते और चावल के दूसरा हो जाते। तब तो ऐसे पता चलिस के दे ऐसे चावल करके जानकारी करी नहीं इमन ऐसे। हाँ, तो ये चावल कहाँ से लाने चावल? अच्छा, आपने चावल लिया कहाँ से था? सोसाइटी से सर। ये सोसाइटी से चावल ये लेके आए थे। अच्छा, आप आइए, तो बताइए, ये चावल को खाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? थोड़ा सा बताइए। पता नहीं, उसी हम लोग तो खा नहीं। आप बताइए। चावल को खाने से बीमार पड़ेंगे और क्या हम बीमार पड़ेंगे। ये आप लोग को लगता है प्लास्टिक चावल है? जी। अब इनका कहना है, सुनो ना, ये तो ऐसी आग में भी जला के देखो तो प्लास्टिक का सेंट आता है। अच्छा, इनका कहना है कि प्लास्टिक इसको आग में जलाने के बाद भी प्लास्टिक जैसा ही प्रतिक्रिया कर रहा है। हम अभी इस बात को लेके पुष्ट नहीं है, क्योंकि जानकारी हमारे पास जितनी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब इस बारे में हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे तो मामले का खुलासा होगा। आप देख सकते हैं इसकी प्रतिक्रिया, चावल की प्रतिक्रिया आग पे क्या होते हैं। ये चावल गलने लगता है। अन्य चावल की भांति हम तो डालते हैं दूसरे चावल को, तो वो लाई का रूप ले लेता है, जैसे कि मुरमुरा। ये इसकी प्रतिक्रिया पूरी प्लास्टिक की भांति ही लग रही है। अब शासन प्रशासन अगर इसे प्रोटीन बता रहा है, तो लोगों को जानकारी चाहिए कि ये कैसा प्रोटीन है और कौन सा प्रोटीन है जो लोगों को दिया जा रहा है, उनकी सेहत बनाने या सेहत को बिगाड़ने के लिए। हम हैं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम अंतागढ़ में। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस चावल के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं पूरे क्षेत्र में, लगभग पूरे अंतागढ़ ब्लॉक सहित आसपास के क्षेत्र में लोग चावल खाना छोड़ रहे हैं लैंप्स के, उसके बारे में इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता में क्या है उस चावल का राज। चावल में प्रोटीन मिलाया गया है या कुछ और मामला है। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? विनोद कुमार ठाकुर। विनोद कुमार ठाकुर सर। सर, आप पद नाम क्या है सर? सेंटर इंचार्ज। अच्छा, ये बताइए सर, जो चल रहा है गांव-गांव में चावल का विरोध किया जा रहा है, उस चावल को लोग नकार रहे हैं, नहीं खा रहे हैं प्लास्टिक समझ के, तो ये इस बारे में क्या सत्यता है? इस बारे में तो मैं लोगों से यही कहूँगा, तो जागरूक हों और इस बारे में समझें कि यह चावल कोई प्लास्टिक चावल तो नहीं है।
यह कुपोषण हमारे जो बढ़ती हुई कुपोषण संख्या है उसको हटाने के लिए शासन द्वारा एक जारी किया हुआ योजना है, जिससे लोग कुपोषित ना हो और बीमारी से ग्रस्त ना हो। ये केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है सर? ये तो मोदी सरकार की योजना है, मोदी जी महोदय द्वारा जारी किया हुआ योजना है, जो पूरी हमारे छत्तीसगढ़ और भारत में 2024 तक पूर्णतः लागू करने की योजना है। इसमें मतलब ये कृत्रिम तौर से निर्मित किया गया है, कुल मिला के यह कह सकते हैं हम चावल को? हाँ, कृत्रिम तौर से ही निर्मित किया गया है, इसको चावल के द्वारा ही बनाया जाएगा चावल है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि लोग इसमें अभी जानकारी नहीं होने की वजह से प्लास्टिक चावल बता के फेंक रहे हैं या फिर वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान आपके विभाग या शासन द्वारा चलाया जा रहा है या कि नहीं सर? शासन द्वारा तो इसके तहत अभी तक कोई अभियान अब चलाया नहीं है। इसे चलाना चाहिए, एक्चुअल में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि यह फोर्टिफाइड चावल है, कोई प्लास्टिक चावल है नहीं। तो ये यहाँ जो अधिकारी हैं उनका कहना है ये जो चावल है ये फोर्टिफाइड चावल है। लोगों को, खासकर बच्चों को कुपोषण से हटाने के लिए, उनकी कुपोषण की जो दर है छत्तीसगढ़ में, खासकर ये बस्तर संभाग में जो दर बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए मोदी सरकार की एक पहल है, जिसमें कृत्रिम तौर पर प्रोटीन युक्त चावल, जो चावल का स्वरूप देकर उस चावल में प्रति क्विंटल 2 किलो मिलाया जाता है, जिससे बच्चों को 3 क्विंटल के आसपास मिला, 1 क्विंटल में 1 किलो मिलाया जाता है, जिससे बच्चों सहित अन्य लोगों जो कुपोषित हैं उनके कुपोषण को दूर किया जा सके। किंतु विडंबना यह है कि शासन ने इस चावल को लोगों में बंटवा तो दिया, पर इसके विषय में कोई जानकारी लोगों को नहीं दी। जानकारी के अभाव में लोग इसे प्लास्टिक का चावल समझ रहे हैं, जो पिछले बार भी यूं ही हुआ था। लोग प्लास्टिक का चावल करके, रमन सरकार जब थी उस समय इसका बहुत मुद्दा उठा था, और विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर उस चावलों के लड्डू बना के खेला करते थे कि रमन सरकार द्वारा लोगों को प्लास्टिक चावल बांटा जा रहा है। तो अब क्या कांग्रेस की सरकार में भूपेश सरकार द्वारा प्लास्टिक चावल का लड्डू भाजपा बना के खेलेगी? यह सत्यता की जो हम बात कर रहे हैं, जो वास्तव में लोगों को प्रोटीन मिलना चाहिए, ग्रामीणों में जो कुपोषण का बना के खेलेगी? यह सत्यता की जो हम बात कर रहे हैं, जो वास्तव में लोगों को प्रोटीन मिलना चाहिए, ग्रामीणों में जो कुपोषण की संख्या ज़्यादा है, उनके कुपोषण को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। किंतु इस प्रयास में सिर्फ चावल को मिला दिया गया है जिसमें प्रोटीन है, और लोगों को जागरूक नहीं किया गया है, तो लोग इससे दिग्भ्रमित हैं और उस चावल का सेवन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे ग्रामीणों को नुकसान दोनों तरह से हो रहा है। एक तो चावल नहीं खा रहे हैं, चावल महंगे दर से उनको लेना पड़ रहा है दुकानों से। दूसरा, उस चावल के लिए जो लोगों में लैब्स में जो 1 किलो रुपए में चावल में आता था, उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं उससे बिगड़ रही है। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए।